दायरे के अंदर किसी भी तरह की हिंसा करना बिल्कुल मना है, हम दोनों के लिए। दोनों के लिए? माफ करना, जुबानी हमले चाहे जितने चल सकते हैं। तो जजमैन, कार्रवाई शुरू करो। तो सुनो यूजी इतादोरी, तुम पर इल्जाम है कि 16 जुलाई 2017 को तुम मियागी जिले के सेंदाई शहर के पंचीगो गेम पार्लर में एक ग्राहक बनकर गए थे, जबकि तुम नाबालिग थे। क्या? अरे वो मैं वहाँ इसलिए। जजमैन इस डोमेन के अंदर मौजूद हर शख्स के बारे में जानते हैं, पर तुम फिक्र मत करो, ये सारी जानकारी वो मेरे साथ शेयर नहीं करते। फैसला पूरी तरह से हमारी दलीलों के आधार पर ही होगा, सिवाय इस इकलौते सबूत के। ये तुम कब? ये वो सबूत है जो जजमैन ने इस केस के लिए पेश किया है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये तुम्हारे जुर्म को साबित कर ही देगा। इसके अंदर क्या है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला। ये जानते हुए अब तुम्हें खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए दलील देनी होगी, ताकि तुम जजमैन से बेकसूर का फैसला हासिल कर सको। कोर्ट ट्रायल वाली टेक्निक, उसका वो बैज, तो ये सच में डिफेंस लॉयर था। पर ये यहाँ इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? हिकुरुमा आज के दौर का इंसान है, पर ये डोमेन वैसा ही है जैसा टेंगेन ने बताया था। पुराने दौर के जादूगरों के लिए अपने डोमेन का इस्तेमाल करना बहुत ही आम बात हुआ करती थी, क्योंकि उनमें पक्की मौत वाला फैक्टर नहीं होता था, जो आजकल के खतरनाक डोमेन के सटीक हमलों में होता है। वो डोमेन सिर्फ ये गारंटी देते थे कि यूजर की टेक्निक डोमेन के अंदर मौजूद टारगेट को भी लगेगी। सीमा के बाहर गए तो हार जाओगे, पैरों के अलावा कुछ भी जमीन से छुआ तो खेल खत्म। पर इस पक्की मौत वाले चक्कर में पड़कर जादूगरों ने डोमेन बनाने की शर्तों को इतना मुश्किल कर दिया कि अब ये एक बहुत ही एडवांस स्किल बन गई है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब ये डोमेन अभी भी उन उसूलों पर टिका है जो जादूगरों को किसी की जान लेने से रोकते हैं, साथ ही मारपीट पर पाबंदी भी लगाते हैं। इसीलिए इसे समझना जरूरी है। तुम्हें अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा। ये नियम मुझ पर भी लागू होता है। तुम्हारे बयान के बाद मुझे इस सबूत के साथ तुम्हारी बात झुटलाने का एक मौका मिलेगा, और फिर जजमैन 6 कोर्ट्स के हिसाब से अपना फैसला सुनाएंगे। अगर दोषी साबित हुआ तो क्या होगा? बदकिस्मती से मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ, पर हाँ ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हें जरूर बता सकता हूँ। तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, खामोशी, जुर्म कबूल करना या इनकार। तुम्हारे इनकार में झूठे बयान भी शामिल हो सकते हैं। मैं झूठ भी बोल सकता हूँ, वो भी कोर्ट में। अगर हर कोई सच ही बोलता तो वकीलों की दुकान कैसे चलती? चलो अपनी दलील पेश करो। जजमैन को इंतजार करना पसंद नहीं है। वकीलों की दुकान कैसे चलती? चलो अपनी दलील पेश करो। जजमैन को इंतजार करना पसंद नहीं है। मैं उस वक्त पचिंको पार्लर गया तो था और गेम भी खेले थे, शायद पैसे भी जीता था। तो खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। तो मुझे बस एक ही चीज पर ध्यान देना है, और वो है कि सबूत में क्या हो सकता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ये सबूत तुम्हारे जुर्म को साबित कर ही देगा। पहला, अगर ये सबूत साबित नहीं कर पाता कि मैं पार्लर के अंदर गया था, तो मुझे बस इनकार करना है या खामोश रहना है। नहीं। दूसरा, अगर सबूत से सिर्फ ये साबित होता है कि मैं अंदर गया था, तो क्या मुझे बचने के लिए झूठ बोलना चाहिए? हाँ मैं गया था, पर वॉशरूम इस्तेमाल करने। पर अगर सबूत में कुछ और निकला तो अंदर जाने की बात कबूल करके कहीं मैं अपनी ही कब्र न खोद दूं। तीसरा, अगर सबूत ये कहता है कि मैं ना सिर्फ अंदर गया था बल्कि वहाँ जुआ भी खेला था, तो वाट लग जाएगी। मुझे पछतावा है। क्या मुझे सजा कम करवाने के लिए जुर्म कबूल कर लेना चाहिए? लेकिन इस अदालत में सजा कम या ज्यादा होने जैसा कुछ होता भी है क्या? ठीक है, मैं माजी वेगस के पचिंको पार्लर में गया था क्योंकि मुझे जोर से पॉटी आ रही थी, तो उनका वॉशरूम यूज करने गया था। ऐसी बात है। यही एक रास्ता है। पता नहीं अदालत मेरी मजबूरी पर रहम दिखाएगी या नहीं, पर इसी से ही मैं बच सकता हूँ शायद। देखते हैं मेरे लिए इसमें क्या है। ये माजी वेगस के पास वाली उस पुरानी दुकान का फुटेज है। दरअसल ये कैश एक्सचेंज काउंटर के पास लगे सिक्योरिटी कैमरे की रिकॉर्डिंग है। क्या तुम इससे इनकार करोगे कि इसमें दिख रहा लड़का हुबहू यूजी इतादोरी जैसा ही है? इसने पार्लर में जाने की बात कबूल की है, तो इस फोटो से साफ हो जाता है इसका वॉशरूम वाला बहाना पूरी तरह से बकवास है। इससे यह साबित होता है कि नाबालिग होने के बावजूद यूजी इतादोरी गेम खेलने के इरादे से ही पार्लर गया था। तो फिर ये कौन सा जुर्म हुआ? वैसे आमतौर पर वो पार्लर नाबालिगों के आने पर सख्त पाबंदी लगाता है, तो ये अवैध घुसपैठ का मामला है।
धारा 130 के मुताबिक पब्लिक मोरल्स रेगुलेशन एक्ट वैसे भी नाबालिगों को सजा नहीं देता। ये तो नाइंसाफी है। मेरे पास इससे बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। मुझे कुछ और कहना चाहिए था क्या? कैसी नाइंसाफी? जापान में जुआ गैर कानूनी काम है तो पार्लर और कैश काउंटर कानूनी रूप से दो अलग जगह मानते हैं। कभी कभी तो कई पार्लर एक ही काउंटर शेयर करते हैं। तुम पर इल्जाम सिर्फ इतना ही था कि तुम माजी वेगस के अंदर गए थे, तो इतना कहना था। मैं उस पार्लर को पहचानता तक नहीं और उसके अंदर जाने का सवाल ही नहीं उठता। एक मिनट, अभी जजमेंट का फैसला आना बाकी है। दोषी जब्ती कर लो। मैं वापस वहीं आ गया जहां पहले थे। मुझे दोषी ठहराया गया है, पर मुझे महसूस ये उस हथौड़े को ना सिर्फ गायब और प्रकट कर सकता है बल्कि उसका साइज भी बदल सकता है। नहीं, उससे भी बड़ी बात, ताकतवर निकले। यही एक चीज मेरे काम आती है कि मैं कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल नहीं कर सकता। लॉ अप्रेंटिसशिप पीरियड 59। इवाते बार एसोसिएशन के तिरोमी हिगुरुमा, उम्र 36 साल। उसने हर बाधा को बड़ी आसानी से पार किया, चाहे वो टोक्यो यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम हो या वो पुराना बार एग्जाम जो लॉ स्कूल सिस्टम लागू होने से पहले हुआ करता था। हिगुरुमा के लिए ये सब बस जानकारी को दिमाग में भरने और उसे सही वक्त पर उगलने जैसा एक मामूली काम था। उसके साथियों का कहना था कि वो एक पैदाइशी जीनियस है, मगर उसकी जो खूबी सबसे ज्यादा चमक कर बाहर आई वो थी एक सॉर्सरर के रूप में उसकी काबिलियत। उसकी टेक्निक उसके डोमेन के साथ डिफॉल्ट रूप से जुड़ी हुई थी, लेकिन उसे गहराई से समझने के बाद उसने बैरियर्स की बुनियादी बारीकियां भी सीख ली। बैरियर्स के जरिए उसने अपनी समझ उल्टी दिशा में दौड़ाई और कर्स्ड एनर्जी से शरीर की ताकत बढ़ाना खुद ही सीख लिया। एक सॉर्सरर के तौर पर जागने के महज 12 दिनों के भीतर ही वो ग्रेड 1 जादूगर की बराबरी करने लगा था। कॉलोनी में घुसने से पहले उसने कई कर्स्ड स्पिरिट्स का खात्मा किया और हमला करने वाले 20 से ज्यादा प्लेयर्स को धूल चटा दी। कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल करने की ताकत चली गई ना? ये तुमने ही तो किया। जब्ती की सजा अस्थायी तौर पर किसी की कर्स टेक्निक के इस्तेमाल को रोक देती है। मेरा अंदाजा है कि तुम्हारे पास कोई कर्स टेक्निक नहीं थी, शायद इसीलिए पेनल्टी ने तुम्हारी कर्स्ड एनर्जी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। इत्तेफाक से जब्ती आमतौर पर एक सहायक सजा होती है जिसे अकेले कभी लागू नहीं किया जाता। मुझे ये सोचकर ही डर लगता है, बिना कर्स्ड एनर्जी के ये मुकाबला कैसे कर पा रहा है। ये किसी सॉर्सरर की ताकत नहीं बल्कि अपनी कुदरती शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। इसकी सहन शक्ति यकीनन डराने वाली है। अक्सर जादूगर अपनी टेक्निक खोने के बाद कर्स्ड एनर्जी की बुनियादी कंट्रोल के लिए संघर्ष करने लगते हैं। सालों की प्रैक्टिस के बाद उनके रिफ्लेक्स सुस्त पड़ जाते हैं, पर कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल न कर पाना तो और भी बड़ा घाटा है। फिर भी ये सच है कि वो इन हालातों में भी बखूबी लड़ पा रहा है, जबकि मेरा पहला बार ही ज्यादातर दुश्मनों का खेल खत्म कर देता है। अगर सावधानी नहीं बरती तो मेरा खेल खत्म। मुझे अपनी पूरी ताकत से इसे कुचलना होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अटूट पत्थर से लड़ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। कर्स्ड एनर्जी मेरे पास वापस आओ। इस ताकत को रोकने का कोई तरीका जरूर होगा, कोई ऐसा तरीका जो हिगुरुमा की ताकत को कमजोर कर दे। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। मेरे पास एक तरीका है, गो ट्रायल।
हिगुरुमा, मुझे एक और बार सुनवाई करवानी है। पता लगा लिया? मैं बहुत बाल बचा, मुझे एक और मौका तो मिलेगा ना? जब तक जजमेंट द्वारा दोषी ठहराया गया शख्स अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेता, तब तक उसके पास दोबारा सुनवाई की मांग करने के 2 मौके होते हैं और जजमेंट उसे मना नहीं कर सकता। ठीक है, शुरू करते हैं। तो यूजी इतादोरी, तुम पर 31 अक्टूबर 2018 को शिबुया में सामूहिक हत्याकांड का इल्जाम है। हाँ, मैंने ही उन्हें मारा है, इससे मैं इनकार नहीं करता। दोषी, तुम्हें मिलती है सजाए मौत। सुनो हिगुरुमा, योशिजावा सर, मैंने अपना प्रस्ताव पहले ही दे दिया है। नहीं, बात वो नहीं है। मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे, वो लाजवाब थे। इतने सटीक कि उन्हें सीधे फैसले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तुम या तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनना चाहते थे या डिफेंस लॉयर, है ना? जी। पर एक बात बताओ, क्या तुम जज बनने की कोशिश करना चाहोगे? जजमेंट जो सबसे सख्त सजा सुना सकता है वो है टेक्निक की जब्ती के साथ सजाए मौत। जब्ती टेक्निक के इस्तेमाल को नामुमकिन बना देती है और यूजी के मामले में उसकी कर्स्ट एनर्जी को और फिर हिगुरुमा को एग्जीक्यूशनल स्वॉर्ड मिल जाती है। जो कोई भी इस तलवार की चपेट में आता है, उसकी मौत होना काले पत्थर की लकीर है। दूसरों के जज्बातों को महसूस करने का मतलब उनकी कमजोरियों को समझना होता है। पीड़ितों की कमजोरी, मुजरिमों की कमजोरी, दिन दर दिन बस यही सब। मैं बुरी तरह ऊब चुका था। कितना घिनौना है, जब भी मैं किसी की मदद करने की कोशिश करता मुझे यही ख्याल आता, तुम भी वैसे ही हो इतादोरी। सब लोग कमजोर और बदसूरत हैं। तुम चाहे जितना भी चाहो कि सबकी आत्मा नेक हो, उस रास्ते पर तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम्हारे सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। तुम चाहे जितनी भी रोशनी डाल लो, तुम्हें वहां सिवाय खोखलेपन के कुछ भी नहीं मिलेगा। माफ कीजिए, मैं जज बिल्कुल नहीं बनना चाहता। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूं क्यों? क्योंकि सब लोग कमजोर और बदसूरत हैं। मुझे प्रमोशन में कोई दिलचस्पी नहीं, इसलिए मैं इस काम के लायक नहीं। लेकिन उस वक्त, कम से कम उस पल तक, मेरा मानना था कि वो बुराई जो किसी और जीव में नहीं होती, उसे भी संजो कर रखना चाहिए। पर क्यों? यूजी इतादोरी, तुमने अपना जुर्म कबूल क्यों किया? जजमेंट अदालत के सामने जो भी सबूत पेश करता है, वो खुलने से पहले जादूगर को पता चल जाता है। जो सबूत उसने दिया था, वो तुम्हारे अंदर छिपे उस शैतान के सुकून के बारे में था। तुमने उन्हें नहीं मारा, तो तुमने जुर्म क्यों कबूला? धारा 39 के कलम 1 के तहत जब कोई अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देता है या अपने कार्यों पर उसका बस नहीं रहता, तो उसे पागलपन की श्रेणी में रखा जाता है। शिबुया में सुकुना ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लिया था। इस बारे में तुम्हें कैसे पता? यानी अपने किए पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं था, और न ही तुमने अब खुद अपनी मर्जी से उसे कंट्रोल दिया था। सीधे शब्दों में, तुम बेगुनाह हो। तुमने कोई जुर्म नहीं किया। फिर भी मैं मानता हूं कि वो गलती मेरी ही थी, क्योंकि मैं बहुत कमजोर था। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? मुझे अपनी असलियत याद आ गई। सुनो यूजी, शायद दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत से लोग होंगे जो तुम्हारी तरह कमजोर हैं,
कपड़े पहन लो और सामने बैठ जाओ। मैं तुम्हें 100 पॉइंट्स देता हूं।